ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर द कमिंग वीक। फिर हम आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो फॉर ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग, क्या एनर्जी आ रही है ओवरऑल इस हफ्ते के लिए, लेट अस सी। ओके, स्टेबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ में राहत मिलने वाली है, या हो सकता है कि धीरे धीरे आप स्टेबल एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि कुछ पुरानी स्ट्रगल्स जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, और आपको कहा जा रहा है कि जस्ट पे ग्रैटिट्यूड। ओके, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, ठीक है, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें हैं, बट आपको कहा जा रहा है कम आउट ऑफ इट। जो भी पास्ट है उसको पास्ट में ही छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ को आगे के लिए प्लान कीजिए। तो ओवरऑल एनर्जी यही है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके माइंड में, हो सकता है कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हो जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। ओके, बट अगेन यू आर गाइडेड कि कुछ मतलब ये चीज़ें आपको स्टक रख रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, सो अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो अभी भी आप अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं, या स्टिल यू हैव डाउट्स या कुछ ऐसा है, उसको छोड़ दीजिए, उसको पीछे छोड़ दीजिए और अपने आप पे वर्क कीजिए और फियर जोन से बाहर निकलिए। ये आपको डिवाइन कह रहे हैं इस हफ्ते। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ डाउट्स टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑल्दो यू आर वर्किंग ओवर इट, आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, बट स्टिल लेट अस सी वो क्या चीज़ें हैं जिसके लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है कि दैट यू आर वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स, कि आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो, या अगर कुछ ऐसी चीज़ है आपसे रिलेटेड जो आपको पता है कि यू हैव दिस हैबिट, ओके, या दिस एंड दैट, सो इट्स लाइक ट्राइंग टू ओवरकम। चलिए, रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन अभी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है आपको और आपके पार्टनर को दस लाइक सब कुछ ओके लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, आई थिंक इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, या चीज़ों को मतलब होल्ड करके या उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर हम घर परिवार की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, उनके मन में आपके लिए इमोशंस है, नो डाउट। एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक फीलिंग है। ओके, या ज़्यादा इतना जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, ओके, और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, इंटेंशन ये है दैट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। ठीक है, कि उनका लाइक हार्ट ब्रोकन है, वो आपको लेके भी हो सकता है कि थोड़ा सा वो हार्ट ब्रोकन है या शैटर्ड है, या आपके बिहेवियर की वजह से, या उनके खुद की डाउट्स की वजह से ये चीज़ हो सकती है। मैं दोनों तरफ से कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ तो है। 5 ऑफ सोर्ड्स, वो कहते हैं ना, दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ हो, शक या कुछ प्रेशर या कुछ आउटर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो तो है। माइंड तो उनका कन्फ्लिक्टेड है, बट उनका नेक्स्ट मूव है टू पैच अप, टू रिकनसाइल। ओके, कि आपके साथ एक खुशनुमा माहौल बना के रखना। और आउटकम क्या है, आई थिंक इट्स लाइक कि माइंड भटक रहा है, आप लोग भटक रहे हैं, या ऐसा कुछ है। आउटकम में अभी यही दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की, इट्स लाइक कि ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है कोई कि नहीं, लेट अस सी, या आपका माइंड भटक रहा है उनका, ठीक है ना, आपके पार्टनर का। इट्स लाइक चॉइसेस, किसी के पास चॉइसेस हैं, एक्टिंग सिंगल, या कोई कंट्रोल नहीं है, या कोई किसी और कहीं माइंड है। वैसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ऑल्दो इट सीम्स टू बी अ परफेक्ट रिलेशनशिप और अ परफेक्ट पार्टनरशिप। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर। ओके, करियर वाइज आई थिंक ब्रेक थ्रू, आपको ब्रेक थ्रू का इंतज़ार है। मुझे यहाँ कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। येस, हो सकता है कि आप यू आर सीकिंग अ ब्रेक थ्रू इज़ वेटिंग, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये कोई कॉल हो सकती है या ऑफर हो सकती है जो सडनली मुझे लगता है आपकी इस हफ्ते आपको सुनने को मिले। कुछ है, आप काफ़ी टाइम से कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे, थिंग्स वर नॉट डूइंग दैट वेल, बट यहाँ सडनली मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि कोई ऑफ़र या कोई कमिटमेंट
या कोई कोई अपॉर्चुनिटी, ये कोई क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, यू आर मैनिफेस्टिंग इट। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कोई क्लैरिटी भी हो सकती है कि आपने किसी चीज़ को लेके अप्लाई किया हो, या कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इट इज़ लाइक कि सडनली कहीं से कुछ नया आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट कीजिए, टेक दैट लीप ऑफ फेथ, पुरानी एनर्जी में से बाहर निकलिए। मुझे लगता है कि आप इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं पुरानी उसमें, कि आप आगे का देख नहीं पा रहे हैं। सो आपको डिवाइन ने पहले ही कहा है कि स्टे होपफुल फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अपने आप को बैलेंस कीजिए, बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप अपने आप को बैलेंस करें। येस, ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। ओके, आपको कहा जा रहा है दैट यू विल बी ब्लेस्ड। सो आपको ये भी कहा जा रहा है कंप्लेंट कम कीजिए, एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं आप टूवर्ड्स न्यू थिंग्स, टूवर्ड्स बेटर थिंग्स। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको वे डाउन कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नीचे, जैसे होता है ना कई बार इंसान उड़ने की कोशिश करता है तो बट लेकिन कुछ हैवी चीज़ें हैं जो उसको होल्ड बैक कर रही हैं। तो सिमिलरली इट इज़ अबाउट दैट कि आपके हाथ या आपके पैर बंधे हुए हैं, इतना बर्डन है, इतना प्रेशर आप ले रहे हैं। ओके, और मतलब आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, यू जस्ट गोइंग विद द फ्लो। लेकिन कुछ नया करने के लिए आपको अंदर से, कहते हैं ना, आपको अगर कोई भी आपका सपना भी है, कोई ड्रीम पूरा करना है आपको, या कुछ मतलब करियर से रिलेटेड कुछ है, सो यू हैव टू मैनिफेस्ट, या आपको एक नई शुरुआत, नंबर 1 आ रहा है। इट्स लाइक फॉलोइंग योर पर्पस एंड इनर कॉलिंग, डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द सोर्स, कि दोबारा से खुद को सोर्स के साथ जोड़ना। ठीक है, उम्मीद, कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो सिर्फ वही चीज़ है। तो बहुत ज़बरदस्त कॉलिंग है, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ और ट्रस्टिंग द डिवाइन कि ये होकर रहेगा। तो अगर आपका सपना घर परिवार है तो वो चीज़ भी होगी। अगर आपका सपना ये है कि टू हैव समथिंग लाइक रिलेटेड टू योर करियर, तो तब भी आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस कीजिए और थोड़ा सा अपने आप को लाइट रखिए। डोंट लाइक इतनी हैवी एनर्जी में मत रहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज कहते हैं ना कि अगर आप अपनी लाइफ में उड़ना चाहते हैं, एक नई उड़ान भरना चाहते हैं, तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ लाइट। और अगर पैरों में इतनी डाउट्स की जंजीरें बंधी रहेंगी, या इतना सारा कुछ होगा, तो फिर आप अपनी लाइफ में ईजीली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।